Now we are going to discuss the एक्जियो मसल्स। एक्जियो मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन को, हमारे अपर लिम्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं ट्रंक के साथ, यानी कि एक्सियल स्केलेटन के साथ। ठीक है, ये वो मसल्स हैं। अब इसमें भी हम एंटीरियर डिस्कस करेंगे। वैसे तो एंटीरियर भी होते हैं और पोस्टीरियर भी होते हैं, और पोस्टीरियर में भी डीप होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से, एंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स। अब एंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स में हमारे पास इंक्लूड होते हैं 4 मसल्स। कौन कौन से? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस एंटीरियर। ये 4 मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एंटीरियर एक्सियो अपेंडिकुलर मसल्स में इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल को। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल, जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में दिखाया हुआ है केएलएम की, कि ये देखें यहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसकी डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, ठीक है ना, इसकी मल्टीपल ओरिजिन है। ये क्लेविकल से भी ओरिजिन हो रही होती है इसकी मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम जो है उससे भी इसकी ओरिजिन हो रही होती है। स्टर्नो कोस्टल ओरिजिन भी हो रही होती है उसकी, और इवन इसकी एपोन्यूरोटिक एब्डोमिनल पार्ट से भी इसकी क्या हो रही होती है, ओरिजिन हो रही होती है। यानी कि जो एब्डोमिनल पार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके एपोन्यूरोसिस से भी इनकी क्या हो रही होती है, अटैचमेंट हो रही होती है प्रॉक्सिमल, और वहाँ से भी ये क्या हो रहे होते हैं, ओरिजिन हो रही होती है इनकी। ठीक है, अब ये कहाँ इंसर्ट होते हैं? ये इंसर्ट होते हैं जाके बेसिपिटल ग्रूव की जो दो हमारे पास वो होती है ना, लिप्स होती हैं। एक अपर लिप होती है जिसको हम लेटरल लिप कहते हैं, और एक लोअर लिप होती है जिसको मीडियल कहते हैं। जो अपर लिप होती है ना, वहाँ पे जाके ये मसल जाके क्या होता है, इंसर्ट होता है। इस मसल का जो बाइलैमिनर टेंडन होता है ये वहाँ जाके इंसर्ट होता है। ये एक और डायग्राम है बीडीसी की, इसमें बहुत क्लियरली दिखाया हुआ है, इस डिफरेंट पार्ट्स इसके दिखाए हुए हैं। क्लेविकल से जो निकल रहे हैं क्लेविकुलर फाइबर्स, मैनोब्रियम से जो निकल रहे हैं मैनोब्रियल फाइबर्स, स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, और ये सब मिलकर एक बाइलैमिनर टेंडन फॉर्म कर रहे हैं जो कि इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे जाके, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पे, जिसको हम बेसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब पेक्टोरलिस मेजर है। यहाँ पे आगे इसकी 2 नर्व्स दिखाई हुई हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, और मीडियल पेक्टोरल नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C8 और T1। इन ये दोनों जो पेक्टोरल नर्व्स हैं ये पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई कर रही होती हैं, दोनों नर्व्स। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड इलस्ट्रेशन में ये काफ़ी क्लियरली दिखाया हुआ है कि कैसे ये नर्व्स ब्रैकियल प्लेक्सस के कॉर्ड से निकलकर ये आगे की तरफ थॉरेक्स की तरफ आ रही हैं, जहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है, और यहाँ पे ये सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अब ये लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये लेटरल कॉर्ड की ब्रांच होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की, और जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है ये मीडियल कॉर्ड की ब्रांच होती है ब्रैकियल प्लेक्सस के, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर हो गया। अब हम इसके एक्शन की बात करते हैं। पूरे मसल का जो होल फंक्शन है, यानी कि जो होल एक्शन है एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, वो क्या करवाना है, वो है एडिडक्शन करवाना और मीडियल रोटेशन करवाना शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट पे जो हमारी एडिडक्शन होती है, एडिडक्शन, और मीडियल रोटेशन जो होती है, ये दोनों पूरा मसल ये काम करवा रहा होता है। वैसे इसके सेपरेट फाइबर्स जो होते हैं वो सेपरेट एक्शंस भी कर रहे होते हैं, जैसे कि क्लेविकुलर फाइबर्स जो होते हैं इसके, जो कि क्लेविकल से अराइज हो रहे होते हैं, वो क्या करवाते हैं, वो हमारे पास इसकी फ्लेक्शन करवाते हैं। हमारे जो आर्म है ना, हमारे आर्म की, हमारे शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन करवाते हैं। और जो स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स जो हैं जिनका स्टर्नोकोस्टल ओरिजिन है, वो क्या करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं, लेकिन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगर किसी ने आपका हाथ होल्ड किया हुआ है और आपका हाथ फ्लेक्स्ड है, आर्म आपका फ्लेक्स्ड है, और आप पीछे लाने की कोशिश कर रहे हो आर्म को, तो उस दौरान जो मसल्स इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं वो स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक्शन हो गया किसका, पेक्टोरलिस मेजर का। नेक्स्ट मसल वी हैव इज़ द पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर जो होता है ये नीचे की तरफ होता है, बीनीथ द पेक्टोरलिस मेजर होता है। वैसे तो अब जितने भी मसल्स हम पढ़ेंगे वो पेक्टोरलिस मेजर के अंडरनीथ ही होते हैं। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो होता है इसकी ओरिजिन होती है 3rd, 4th और 5th रिब से, लेकिन क्लोज टू द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन क्या होता है कि हर रिब के पास कोस्टल पार्ट होता है और एक रिब पार्ट होता है। तो कोस्टल पार्ट और रिब पार्ट के बीच में जो जंक्शन बन रहा होता है उसको हम कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। तो उसके क्लोज ये 3rd, 4th और 5th
रिब के कोस्टोकॉन्ड्रोल जंक्शन के क्लोज ये मसल अराइज हो रहा होता है और ये जाके इंसर्ट होता है कॉर्कोइड प्रोसेस पे। स्कैपुला का जो कॉर्कोइड प्रोसेस होता है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट होता है। ये KLM की हमारे पास इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये BDC से है। ये BDC की इलस्ट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा वो है, ईजी है समझने में। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है और यहाँ से ये ओरिजिन हो रही है इस मसल की और ये इंसर्ट हो रहा है कॉर्कोइड प्रोसेस पे। बहुत इसमें क्लियर दिया हुआ है BDC की बुक में, ठीक है। तो ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है। अब जो हमने दो नर्व्स पढ़ी थी पीछे, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर को मीडियल पेक्टोरल नर्व की ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास नर्व सप्लाई हो गई और हमारे पास नर्व वैल्यू, रूट वैल्यू हमें पता है मीडियल पेक्टोरल नर्व की कौन कौन सी है, C8 और T1, ये आपने याद रखनी है। बाकी अगर हम एक्शन की बात करें तो हमारे पास इसकी दो एक्शंस होती हैं पेक्टोरलिस माइनर की। पेक्टोरलिस माइनर सेरेटस एंटीरियर मसल के साथ फंक्शन करती है और ये क्या करती है, स्कैपुला को फॉरवर्ड पुल करती है, स्कैपुला को फॉरवर्ड आगे की तरफ भेजती है। और दूसरा काम यानी कि प्रोट्रैक्ट्स द स्कैपुला, ये लिखा हुआ होगा बहुत सी बुक्स में, प्रोट्रैक्ट्स द स्कैपुला। और दूसरी चीज़ पेक्टोरलिस माइनर क्या करवाता है, पेक्टोरलिस माइनर जो है ये हमारे पास इसको हमारी जो ये है ना शोल्डर जॉइंट जो है उसको डिप्रेस करवाएगा। शोल्डर जॉइंट को डिप्रेस करवाने का काम किसका है, पेक्टोरलिस माइनर का, यानी कि स्कैपुला को डिप्रेस करवाता है और स्कैपुला इंटरकनेक्टेड होती है, शोल्डर जॉइंट बना रही होती है, तो पूरा शोल्डर जॉइंट डिप्रेस होता है, ठीक है। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल हमारे पास हो गया। नेक्स्ट मसल वी हैव इज़ द सबक्लेवियस मसल, ये KLM की इलस्ट्रेशन है। सबक्लेवियस मसल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसल है। ये हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ये मसल अराइज होता है और ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल के पास जाके इंसर्ट हो जाता है। वहाँ पे एक ग्रूव होता है जिसको हम कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। उस सबक्लेवियन ग्रूव में ये इंसर्ट हो जाता है और फिर बाद में उसके अराउंड क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी आ जाती है। ये अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये हमारी BDC की है, काफ़ी इजी इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, यहाँ से अराइज हो रहा है सबक्लेवियस मसल, सबक्लेवियन ग्रूव में जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सबक्लेवियस मसल है। अब सबक्लेवियस मसल को जो नर्व सप्लाई करती है वो है नर्व टू सबक्लेवियस ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक की एक डायरेक्ट ब्रांच होती है, एक माइनर ब्रांच होती है जो कि सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। सबक्लेवियस मसल का फंक्शन एक्शन इसी की वजह से होता है। और हमारे पास अब ये सबक्लेवियस जो है ना, ये एक्चुअली क्या करती है, ये मसल ये हमारे पास क्लेविकल को क्या करवाती है, क्लेविकल को डिप्रेस करवाती है, ठीक है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान क्लेविकल को डिप्रेस करवाती है और इस क्लेविकल को अपनी पोजीशन में रखती है, जिस पोजीशन में क्लेविकल को होना चाहिए ये उसी पोजीशन में क्लेविकल को होल्ड करके रख रही होती है ये मसल, ठीक है ना। ये हमारे पास ये सबक्लेवियस मसल का एक्शन भी हो गया। नेक्स्ट मसल हमारे पास है सेरेटस एंटीरियर मसल ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत है। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है ये हमारी जो मिड एक्सिलरी प्लेन है ना, आप अपने एक्सिला पे हाथ लगाओ और मीडियली नीचे आओ, ठीक है। मीडियल बिल्कुल मिड से, मीडियली नहीं, मिड से नीचे आओ, तो ये आपका क्या है, मिड एक्सिलरी प्लेन है और आपको यहाँ पे मसल फील भी होगा, ठीक है। तो मिड एक्सिलरी प्लेन की तरफ जो अपर 8 रिब्स होती हैं, उन अपर 8 रिब्स से ये मसल अराइज होता है, ओरिजिन होती है इसकी वहाँ से, और ये इंसर्ट होता है स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे। ये KLM की इलस्ट्रेशन है लेकिन यहाँ पे जो इंसर्शन है वो क्लियर नहीं है, यहाँ पे ये BDC की इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखो कि ये इंसर्ट हो रहा है कहाँ, ये अपना मीडियल बॉर्डर पे स्कैपुला के, और ये एक्चुअली डिजिटेशंस में अराइज होता है मसल। इसकी फर्स्ट डिजिटेशन जो है वो सुपीरियर बॉर्डर पे, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर पे आके लगती है। नेक्स्ट 2 डिजिटेशंस जो हैं वो मीडियल बॉर्डर पे आके लगती हैं और बाकी की जितनी भी डिजिटेशंस हैं वो लास्ट एंड के मीडियल बॉर्डर पे आके लगती हैं इंफीरियर एंगल के क्लोज। अब इसको जो नर्व सप्लाई कर रही होती है ना वो कहलाती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसको नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। अब इस सेरेटस एंटीरियर का जो एक्शन होता है ना, इस सेरेटस एंटीरियर का एक्शन क्या होता है कि ये ओवरहेड एबिडक्शन करवाता है। ओवरहेड एबिडक्शन, वैसे तो एबिडक्शन हमारे शोल्डर जॉइंट की 90 डिग्री तक होती है, नॉर्मल जो डेल्टॉइड करवाता है,
इससे भी ऊपर अगर एबिडक्शन करवानी है तो फिर वो सेरेटस एंटीरियर करवा रहा होता है। सेरेटस एंटीरियर स्कैपुला को स्टेडी स्टेट में रख रहा होता है, एक मेंटेन पोजीशन में रख रहा होता है, जिस पोजीशन में स्कैपुला रिक्वायर होती है कि वो उसी पोजीशन में रहे नॉर्मल कंडीशंस में, और वो उसको प्रोट्रैक्ट भी करता है। मैंने पढ़ाया था ना, पेक्टोरलिस माइनर के साथ ये मिलकर प्रोट्रैक्ट कर रहा होता है किसको, स्कैपुला को, तो वो भी एक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है। ये हमारे पास क्या हो गए, चारों मसल्स कंप्लीट हो गए एंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स के। अब ये एक चार्ट है जो कि ये KLM से लिया है मैंने। ये चार्ट आप देख लीजिएगा, इस चार्ट में सारे मसल्स की प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट, इनर्वेशन और मेन एक्शंस दिए हुए हैं। ये देखे भी होंगे वैसे तो आपने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लिएगा तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल्स की, कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे क्लिनिकल सिनेरियोज़ वगैरह बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक मसल पढ़ा था सबसे पहले, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मसल के मैंने कहा था कि वो डिफरेंट पार्ट्स में अराइज हो रहा होता है, उसके डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। कुछ फाइबर्स क्लेविकल से आ रहे होते हैं, कुछ स्टर्नोकोस्टल पार्ट से आ रहे होते हैं, कुछ मैनोबिडियम से आ रहे होते हैं। तो जो स्टर्नोकोस्टल पार्ट है, जिसका जो स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स हैं, वो मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। मोस्ट कॉमनली बहुत सी कंडीशंस में वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि एडिडक्शन और मीडियल रोटेशन जो है वो शोल्डर जॉइंट की क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, वो सही से हो नहीं पाती, एडिडक्शन और मीडियल रोटेशन। जैसे कि एक कंडीशन है, इसकी एग्जांपल है, वो है पोलार्ड सिंड्रोम। पोलार्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ये इलस्ट्रेशन में भेज रहा हूँ, ये देख लीजिएगा आप, ये पोलार्ड सिंड्रोम की है। पोलार्ड सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टर्नोकोस्टल पार्ट है पेक्टोरलिस मेजर का, वो मिसिंग होता है इस कंडीशन में, इस सिंड्रोम में। वैसे तो इसमें पूरा ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो भी मिसिंग होता है, ठीक है, स्टर्नोकोस्टल पार्ट भी इसका क्या होता है, मिसिंग होता है। तो ये पोलार्ड सिंड्रोम याद रखिएगा, इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लिनिकल्स हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट, वो है इंजरी टू द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। हमें पता है सेरेटस एंटीरियर को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर्ड हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला कॉज हो जाती है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में वही मैंने बताया था आपको, क्या होती है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का, वो हमारी बैक से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल कंडीशंस में नज़र आने लगता है, ठीक है। जिससे और इस नर्व की इंजरी ज़्यादातर होती किस वजह से, कॉजेज़ क्या होते हैं कि आप शोल्डर अपने जो कंधे के बल कोई ज़्यादा फोर्स फील कर रहे हो, यानी कि जैसे कि आप वेट ज़्यादा उठा रहे हो, ठीक है, हैवी वेट्स क्या कर रहे हो आप, कैरी कर रहे हो शोल्डर से, तो ये नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। डिसेबिलिटी क्या आती है कि पुश चीज़ों को पुश करना और पंचिंग एक्शंस आपसे परफॉर्म नहीं हो पाते, ठीक है। और आर्म जो होता है वो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा एबिडक्टेड नहीं हो पाता, क्योंकि 90 डिग्री तक तो डेल्टॉइड एबिडक्शन करवाता है, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा आपका हैंड एबिडक्ट होता था सेरेटस एंटीरियर के ज़रिए। अब सेरेटस एंटीरियर की नर्व गई तो वो पैरालाइज हो गया, जब वो पैरालाइज हो गया तो वो बियॉन्ड 90 डिग्री एबिडक्शन नहीं करवाएगा, यानी कि ओवरहेड एबिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, इंजरी जब हो जाएगी सेरेटस एंटीरियर मसल की, सेरेटस एंटीरियर की नर्व की, ठीक है। ये हमारे पास क्लिनिकल्स थे। ये डायग्राम KLM की है, विंग्ड स्कैपुला की, काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी सही है ये डायग्राम, ये देख लीजिएगा। और बाकी हमारा पूरा लेक्चर हो गया कंप्लीट।